हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टूडेंट, हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज अपना, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्री। सो वार्म अप एक्टिविटी सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसमें। लाइन सेगमेंट्स, रेज, लाइन्स एंड एंगल्स आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अ स्टूडेंट इज ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट, सो मेजर्स ऑफ द लाइन ऑफ द गिवन ऑफ द लाइन सेगमेंट। बच्चों अगर आपको दे रखा है यहाँ पे पी क्यू, आपको स्केल की हेल्प से इसको मेज़र करना है और इसका मेज़रमेंट लिखना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है यहाँ पर मेज़र करके। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। क्या होता है आपका बच्चों? सो टेक एनी टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी, और आपको दो एंड पॉइंट्स इसके दिख गए होंगे। सो वी कैन जॉइन द 2 points A and B number of ways. The shortest path is the straight path which joins A and B. The straight path from A to B is called line segment AB. A and B are called the end points of the line segment AB. It is denoted by AB. Example 1 है आपको, name the line segment in the adjoining figure. तो बच्चों इसमें लाइन सेगमेंट हमें जैसे कि AB है, DC है, ये है और इधर से DB है, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं हम 12.1 में। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें देखो, ये का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको करने रिमेनिंग। नेक्स्ट आपका मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। अ लाइन सेगमेंट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्केल ऑफ ए फिगर ऑफ ए स्केल एंड गिवन बिलो। ये बच्चों ऐसा स्केल आपके पास होगा सभी के पास, इससे हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। और इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो इसलिए आपका 1 मिलीमीटर 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेजर द लाइन सेगमेंट ए बी। अब मुझे इसको मेजर करना है, तो बच्चों मैं स्केल लूँगा यहाँ पर और मैं देखूँगा कि कितनी वैल्यूज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम 12.2 पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। बच्चों आपको इसको मेजरमेंट करना है स्केल की हेल्प से कितना है, और आपको वैल्यू लिखनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेजर डिस्टेंस करना है ए और बी के बीच में। आपको यहाँ से लेके इसको ज्वाइन कर देना है पहले स्केल से। ठीक है, या बिना ज्वाइन करे भी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में आप मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बच्चों आपको मेज़र करना है लाइन सेगमेंट को, वेरीफाई करना है दैट द अपोजिट एजेस आर इक्वल लेंथ्स। आप इसको मेज़र करोगे बच्चों, इसको करोगे तो इक्वल आएगी। ठीक है, ये वाली इसके, और अपोजिट का मतलब सामने वाली, ये इसके इक्वल आएगी। ऐसे ही इसमें ये इसके इक्वल आएगी, ये इसके इक्वल आएगी, सभी में ऐसे इक्वल ही आएगी। ठीक है, ये आपको वेरीफाई भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए गिवन लाइन। जैसे कि एग्जांपल में बच्चों हमें कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से एक स्केल लेंगे और हम यहाँ पे रखेंगे रूलर। ठीक है, और यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 5 से आगे जाओगे तो 6 आएगा, 5 और 6 के बीच में आपको दिखेंगे 5 छोटे छोटे और सब पॉइंट्स होंगे, 5.3 होगा वहाँ पे। ठीक है, उससे आपको कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम 12.3 पे आते हैं। इसमें है हमें कंस्ट्रक्ट करना है लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ। अब ऐसे 7.2 है तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 7.2 की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम मोर टाइप्स ऑफ लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों कौन सी होती है? व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि देखो ये कट कर रही है एक पॉइंट पे, है ना। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, उल्टा टी, रिवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे टी का, रिवर्स करके। ये परपेंडिकुलर है बच्चों, या 90 के एंगल्स बनेंगे सारे 90 डिग्रीज के। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। कौन सी होती हैं? लाइंस विच नेवर मीट ऑन एक्सटेंडिंग इधर साइड आर कॉल्ड पैरेलल। इसमें बच्चों हम कितना भी बढ़ाएं तो ये आपका चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर इंक्रीज़ करो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा। तो ये पैरेलल लाइंस होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी गिवन है, देखो ये रेलवे ट्रैक आपको दिख रहा है, ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइन का सिंबल ऐसे होता है, 11 की तरह दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। व्हेन टू रेज से OP एंड OQ मीट एट अ सिंगल पॉइंट O दे फॉर्म एन एंगल पॉइंट O। तो एंगल क्या है? जैसे कि बच्चों OP एक रे है और OQ एक रे है, एक पॉइंट में मिल रही है O पे, ये एंगल बन गया। ठीक है, और रे को हम ऐसे एरो से दिखाते हैं ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और एंगल जो है बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल POQ, और एंगल इसको ऐसे पढ़ेंगे POQ और QOP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल।
So the region enclosed by the arms of an angle is known as the interior, as points A, B, C, D and E are the interior of the angles. In region outside the arms of an angle known as the exterior, as points K, M, L, N are the exterior of the angle. अब आपको दिख रहा होगा ये बच्चों एक्सटीरियर है, मतलब बाहर है ना, बाहर है ना, इस एंगल के बाहर है ना, और ये वाले अंदर है, तो ये इंटीरियर है. नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एन एंगल. सो एन एंगल मेजर्ड इन डिग्रीज विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर. द कर्व एज ऑफ अ प्रोटेक्टर इज मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री टू मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. तो बच्चों हम इसको ऐसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है. आप डी को रखोगे प्रोटेक्टर को और ऐसे एंगल, ठीक है, अलाइन कर लोगे इस पॉइंट पे और यहाँ पर रखोगे, तो ये वाला एंगल, ये वाला देखेंगे यहाँ कितने पे है. यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होगी, तो आपको स्मॉल लेनी है क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, स्मॉल लेनी है. अगर ये ऑब्ट्यूज होगा ऐसा तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे आते हैं बच्चों. सो व्हेन रेस और आर्म्स ऑफ एन एंगल्स मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एंगल फॉर्म. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल हुज मेजर्स इज लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट. जिसका 90 से कम मेजर है, जैसे कि देखो सब 90 से कम डिग्री के ना, तो एक्यूट एंगल है. राइट एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल. तो जिसका 90 डिग्री का ही मेजर हो जाए, जैसे कि ये राइट एंगल है. देन ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 टू 180. इसके बीच में होगा, उसको हम ऑब्ट्यूज बोलेंगे, जैसे कि 130, 110, 170. नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम 12.4 पे आते हैं बच्चों. हम डिफाइन करते हैं इनको. सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, तो आप इसका लिखेंगे द लाइंस विच इंटरसेक्ट और मीट एट अ कॉमन पॉइंट. ठीक है, ऐसे आपको बाकी की लिखनी है. सेकंड पे आ जाते हैं. अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइंस एज इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. तो बच्चों ये देखो, ये इस पे यहाँ पर बिल्कुल सीधी है ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर. ठीक है, इसी तरह से बाकी आपको बतानी है कौन सी लाइंस है. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इन द जॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी है एंड पी क्यू इक्वल्स टू 3 है. बच्चों पी क्यू आपको 3 गिवन है, ठीक है. फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू बतानी है. पी क्यू आपको 3 गिवन है, आपको वैल्यू बतानी है आर एस की. आर एस की आपको वैल्यू बतानी है. तो बच्चों आर एस भी आपकी कितनी होगी? 3 होगी. यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 कर लो आप डायग्राम में, तो ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि अपोजिट, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस इक्वल होता है ना बच्चों, इसलिए. क्वेश्चन नंबर 4 में जॉइनिंग फिगर आपको दे रखा है. नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल. हमें आर्म्स ऑफ एंगल बतानी है. नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल. तो इसमें बच्चों एम एन हो जाएगी और एन के, एम एन, ये बच्चों आर्म्स हो जाएंगी, ठीक है. ऊपर एरो से दिखा देंगे क्योंकि रेज है, ठीक है. फिर है नेम द वर्टेक्स. तो इसका वर्टेक्स बच्चों एन हो जाएगा, ठीक है. फिर आगे चलते हैं. इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में जॉइनिंग फिगर. नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल. इंटीरियर में बच्चों क्या है? क्यू, पी, एन, टी, एस. और हमें एक्सटीरियर में बताने हैं ए, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एम, वाई और ये जेड बताने हैं, ठीक है. 6th पे आ जाते हैं. मेजर एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज. तो बच्चों ये वाला आपका एक्यूट हो जाएगा क्योंकि 90 से कम है, ठीक है. ये राइट एंगल हो जाएगा. ऐसे बाकी आपको बतानी है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम ओपन एंड क्लोज फिगर्स पे बच्चों, ठीक है. ओपन फिगर्स किसे कहते हैं हम? फिगर्स दैट हैव 2 एंड पॉइंट, दैट इज स्टार्ट पॉइंट एंड द अदर पॉइंट आर नोन एज द ओपन फिगर्स. जैसे कि देखो यहाँ पर ओपन फिगर्स हैं, ठीक है, ये आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी. क्लोज फिगर्स किसको बोलेंगे? फिगर्स दैट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट नोन एज द क्लोज फिगर. मतलब जहाँ से शुरू हुए वहीं पे ख़त्म, जहाँ से शुरू हुए वहीं पे ख़त्म, तो ये क्लोज फिगर्स है, बंद है बिल्कुल. पॉलीगॉन्स किसे बोलते हैं बच्चों हम? फिगर्स विच मेड अप ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगॉन्स. जो बस स्ट्रेट लाइन से बने होंगे ना, उन्हीं को ही पॉलीगॉन्स बोलेंगे. क्लियर है? जैसे कि ट्रायंगल्स हो गया, ठीक है, स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल. सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज ये आपके फिगर्स हैं, कर्व्स हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से बने होंगे हमेशा, ठीक है. आगे चलते हैं. प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं हम 12.5 पे. फिल इन द ब्लैंक्स. अ पॉलीगन इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट से बने होंगे. नेक्स्ट है आपका डैश, ये आपको करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2 पे.
क्लासीफाई करना है ओपन और क्लोज बच्चों। तो ये तो आपका क्या है, ओपन है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन ऑल्सो राइट नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। नेम बच्चों ये क्या है, ट्रायंगल है, नंबर ऑफ साइड इसमें 3 है, नंबर ऑफ एंगल्स भी इसमें 3 है। ये देखो 3 साइड्स है, ये 3 एंगल्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल इज ए क्लोज्ड प्लेन कर्व विद ऑल पॉइंट्स लाइंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। तो बच्चों सर्कल के अंदर क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट सभी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है, कॉमन डिस्टेंस पे होता है, उसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वी कैन ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, प्लेट, कॉइन एट्सेट्रा। व्हेन वी प्लेस दीज थिंग्स ऑन द पेपर एंड मूव पेंसिल्स अराउंड देम अ सर्कल इज फॉर्म्ड। आप बच्चों ऐसे सर्कल बना सकते हो, ठीक है। दीज सर्कल्स आर नॉट मेड फॉर प्रॉपर मेजरमेंट एंड वी कैन नॉट फाइंड देयर रेडियस बच्चों, लेकिन इसका हमें सेंटर नहीं पता चलेगा, ना ही रेडियस, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपास लेनी पड़ेगी। कंपास दिख रही है बच्चे ने ले रखी है, इस कंपास में पेंसिल लगाएंगे जैसे आपको दिख रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पेंसिल और जितना हमें सर्कल बनाना है, जितने रेडियस का, वो हम मेज़र करेंगे हम रूलर में, स्केल में, और फिर हम उसको पॉइंट पे रख के, ठीक है। मान लो मुझे 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो मुझे 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेना है, यहाँ रखना है, और मैं अपने देखूंगा और यहाँ से हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको ओ मान लेते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब इसमें टर्म्स हैं, मेन कौन सी हैं टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल है बच्चों रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, ये वाली जो आपको दिख रही है, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इन द गिवन फिगर्स OA, OB, OC एंड OD आर द रेडियाई, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ ए सर्कल। कोड क्या है बच्चों आपकी, कोड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल कॉल्ड अ कोड। इन द गिवन फिगर PQ, MN एंड RS आर द कोड्स ऑफ द सर्कल्स। ये देखो सारी कोड्स हैं। तो डायमीटर भी कोड ही होती है, डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है बच्चों। डायमीटर क्या है, अ कोड ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। इन द गिवन फिगर ABCD एंड EF आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चों ये सेंटर से ही पास होगा, याद रखना हमेशा डायमीटर सेंटर से ही पास होगा, और कोड ज़रूरी नहीं है सेंटर से पास हो। जो सेंटर से पास होती है कोड, उसको डायमीटर ही बोलते हैं, वो बिना सेंटर से भी पास हो सकती है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे आते हैं हम, और आपको याद रखना डायमीटर इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बच्चों ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है चारों तरफ की, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये आपके सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल 4, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस आर दिस। हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है आपका, डबल होता है रेडियस का बच्चों। तो देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस, ठीक है। आगे चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें रेडियस जो है वो निकालना है, डायमीटर गिवन है तो उसका हाफ कर देंगे। प्रैक्टिस टाइम पे आते हैं 12.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। द फिक्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। रेडियस क्या होती है बच्चों, रेडियस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट टू ऑल कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम, या ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर नेम द रेडियस। हमें रेडियस बतानी है बच्चों इसमें, तो ये आपको दिख गया होगा, AO एक रेडियस है, OD भी रेडियस है, CO भी रेडियस है, QO भी रेडियस है, BO भी आपकी रेडियस है। तो सबके नाम हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देने आपको जौन से AO, CO, KO, BO और DO, ठीक है। इसी तरह से आपको डायमीटर कोड बतानी है। 4th क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है सर्कल्स। आपकी रेडियस कितनी है बच्चों, 3। तो आप 3 सेंटीमीटर लेंगे बच्चों, सेंटर यहाँ पर कंपास की उसको लिखना है, पिन को, टिप को, और यहाँ 3 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा रेडियस है। 5th में फाइंड द डायमीटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हुज रेडियस आर गिवन। बच्चों रेडियस कितनी है, 3 है, तो हमें पता है डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हुज डायमीटर आर गिवन बिलो। अब बच्चों हमें डायमीटर गिवन है, और रेडियस डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है।
तो 6 का हाफ कर देंगे हम, आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। और ये आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, मेंटल मैथ्स क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। ये एक्टिविटी भी आपको अच्छे से परफॉर्म कर लेनी है, ठीक है। या एक्टिविटी आप जब कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये वर्कशीट वगैरह आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस योरसेल्फ।